सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डुप्लीकेट होते हैं, कोई भी डुप्लीकेट नहीं बल्कि इंसानों की हूबहू कॉपी। ये है ह्यूमन क्लोनिंग की दिलचस्प और शायद परेशान करने वाली संभावना। जो कभी साइंस फिक्शन की बात हुआ करती थी, अब वो गंभीर वैज्ञानिक खोज का विषय है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? और इंसानियत पर इसका क्या असर होगा? एक इंसान की हूबहू कॉपी बनाने का विचार, जिसमें डीएनए और शारीरिक विशेषताएं एक जैसी हों, पहचान, व्यक्तित्व और इंसान होने का असली मतलब क्या है, इस बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे हम क्लोनिंग की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं, हमें इन सवालों का सामना करना होगा। भविष्य में अविश्वसनीय संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार और जिम्मेदार कार्रवाई की भी आवश्यकता है। ह्यूमन क्लोनिंग, ये शब्द सुनते ही अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों एक साथ पैदा होते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ह्यूमन क्लोनिंग एक इंसान की हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाना है। कल्पना कीजिए कि एक प्रयोगशाला में ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा ही डीएनए वाला व्यक्ति बनाया जा सकता है। ह्यूमन क्लोनिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, चिकित्सीय और प्रजनन। चिकित्सीय क्लोनिंग में स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए क्लोन भ्रूण बनाए जाते हैं। इन स्टेम सेल में कई तरह की बीमारियों और चोटों का इलाज करने की क्षमता होती है। दूसरी ओर प्रजनन क्लोनिंग का उद्देश्य ऐसे क्लोन भ्रूण बनाना है जिन्हें गर्भ में स्थापित किया जा सके और उन्हें पूर्ण विकसित इंसान के रूप में विकसित होने दिया जा सके। जहां चिकित्सीय क्लोनिंग चिकित्सा में प्रगति के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करता है, वहीं प्रजनन क्लोनिंग अभी भी गहन नैतिक बहस का विषय है। प्रयोगशाला में इंसान बनाने की संभावना जीवन की पवित्रता, क्लोन के अधिकारों और मानवता की परिभाषा के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जेनेटिक्स की दुनिया तेजी से विकसित हो रही है। वैज्ञानिक लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं और क्लोनिंग तकनीक भी इससे अछूती नहीं है। हाल के वर्षों में आनुवंशिक सामग्री में हेरफेर करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। CRISPR-Cas9 जैसी तकनीकों ने जीन एडिटिंग में क्रांति ला दी है, जिससे वैज्ञानिक डीएनए अनुक्रमों में सटीक बदलाव कर सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां आनुवंशिक बीमारियों को जन्म से पहले ही खत्म किया जा सकता है, या जहां आसानी से उपलब्ध क्लोन अंगों की बदौलत अंग प्रत्यारोपण अप्रचलित हो जाता है। क्लोनिंग तकनीक के संभावित लाभ बहुत बड़े हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने का वादा करते हैं। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम मानव जीनोम के रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग नैतिक और जिम्मेदारी से हो। ह्यूमन क्लोनिंग नैतिक दुविधाओं का एक जाल खड़ा करता है। इस बहस में सबसे आगे क्लोन के स्वास्थ्य और खुशहाली की चिंता है। क्या एक क्लोन व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार किया जाएगा, या केवल किसी और की नकल के रूप में? क्लोन होने का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव एक ऐसा विषय है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। एक और नैतिक चिंता शोषण की संभावना को लेकर है। आलोचकों का तर्क है कि ह्यूमन क्लोनिंग एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा सकती है जहां व्यक्तियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि अंगों की कटाई या कुछ सामाजिक भूमिकाओं को पूरा करना। इंसानों के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार करने का विचार गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। ह्यूमन क्लोनिंग पर बहस एक जटिल बहस है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसके लिए इसमें शामिल विज्ञान की सूक्ष्म समझ के साथ साथ व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज के लिए संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। भाग 5, क्लोनिंग का वादा, संभावित लाभ और सफलताएं। नैतिक चिंताओं के बावजूद क्लोनिंग के लाभ महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लाइलाज बीमारियां बीते दिनों की बात हो गई हैं।
चिकित्सीय क्लोनिंग में इस क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। स्टेम सेल से नए अंग विकसित किए जा सकते हैं। इससे अंग अस्वीकृति और प्रतीक्षा समय कम हो सकता है। पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज संभव है। क्लोनिंग के लाभ बीमारियों के इलाज से आगे जाते हैं। संरक्षण प्रयासों में भी क्लोनिंग महत्वपूर्ण है। लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। भाग 6 क्लोन विरोधाभास, पहचान और व्यक्तित्व सवालों में। मानव क्लोनिंग बहस के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक पहचान का सवाल है। अगर हम किसी इंसान की जेनेटिक तौर पर हूबहू कॉपी बनाते हैं तो क्या वो क्लोन वही शख्स होगा? क्या उनके विचार, भावनाएं और अनुभव समान होंगे? यहां प्रकृति बनाम पालन पोषण की बहस सबसे आगे आती है। जबकि एक क्लोन अपने पूर्वज के समान आनुवंशिक मेकअप साझा करेगा, उनका वातावरण, पालन पोषण और जीवन के अनुभव निस्संदेह उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को आकार देंगे। यह धारणा कि एक क्लोन अपनी अनूठी पहचान से रहित केवल एक कार्बन कॉपी होगी, बहुत ही असंभव लगती है। आत्मा की अवधारणा, जिसे अक्सर व्यक्ति के अस्तित्व का सार माना जाता है, बहस में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। क्या एक क्लोन के पास आत्मा होगी? और अगर ऐसा है तो क्या यह उनके पूर्वज की आत्मा के समान होगा? ये प्रश्न तत्व मीमांसा और आध्यात्मिकता के दायरे में आते हैं, जहां निश्चित उत्तर मायावी बने हुए हैं। भाग 7 क्लोन की दुनिया, सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ। मानव क्लोनिंग के वास्तविकता बनने की संभावना समाज और संस्कृति पर इसके प्रभाव के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। क्या क्लोनिंग की व्यापक स्वीकृति से मानव जीवन का अवमूल्यन होगा? क्या क्लोन बच्चे पैदा करने वाले माता पिता उन्हें अपने अधिकारों और स्वायत्तता वाले व्यक्तियों के बजाय संपत्ति के रूप में देखेंगे? परिवार की संरचना में ही आमूल चूल परिवर्तन किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां व्यक्ति अपने स्वयं के बच्चे होने के लिए खुद के क्लोन बना सकें, या जहां माता पिता ऐसे बच्चे पैदा करना चुन सकें जो आनुवंशिक रूप से मृत प्रियजनों के समान हों। रिश्तेदारी, विरासत और सामाजिक मानदंडों के निहितार्थ दूरगामी हैं। समाज में क्लोन का एकीकरण निस्संदेह अनूठी चुनौतियां पेश करेगा। उनके मूल के आधार पर क्लोन के साथ भेदभाव एक वास्तविक चिंता का विषय है। गर्भाधान की उनकी पद्धति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना उस भविष्य में सर्वोपरि होगा जहां मानव क्लोनिंग आम बात हो जाती है। भाग 8 भविष्य का विधान, क्लोनिंग का विनियमन और नियंत्रण। क्लोनिंग तकनीक में प्रगति की तीव्र गति के लिए विनियमन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दुनिया भर में सरकारों और नियामक निकायों को इस शक्तिशाली तकनीक के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नैतिक दिशा निर्देश और कानूनी ढांचे की स्थापना के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। मानव क्लोनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक तरीका है, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रगति को रोकने और प्रथा को गुप्त रूप से चलाने के बारे में सवाल उठाता है। एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण में प्रजनन क्लोनिंग को सख्ती से प्रतिबंधित करते हुए चिकित्सा अनुसंधान के लिए चिकित्सीय क्लोनिंग की अनुमति देना शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, जहां विभिन्न देशों में क्लोनिंग के बहुत अलग-अलग नियम हैं, जिससे संभावित रूप से क्लोनिंग पर्यटन और नैतिक दुविधाएं पैदा हो सकती हैं। जिम्मेदार विकास और इस तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मानव क्लोनिंग की नैतिक सीमाओं पर वैश्विक सहमति स्थापित करना महत्वपूर्ण है। भाग 9 साइंस फिक्शन या हकीकत, क्लोनिंग के प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करना। क्या मानव क्लोनिंग विज्ञान कथा के दायरे तक ही सीमित रहने के लिए नियत है, या यह मानव विकास में एक अपरिहार्य कदम है? हाल के वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति से पता चलता है कि हम तकनीकी बाधाओं को दूर करने के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि मानव क्लोनिंग के नैतिक और सामाजिक निहितार्थ एक बड़ी बाधा बने हुए हैं। मानव क्लोनिंग का भविष्य
वैज्ञानिक प्रगति और नैतिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर निर्भर हो सकता है। भाग 10। एक जिम्मेदार भविष्य, नैतिक विचारों के साथ प्रगति को संतुलित करना। मानव क्लोनिंग की दुनिया की यात्रा हल्के में लेने वाली नहीं है। हमें उत्साह और सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्लोनिंग के संभावित लाभ निर्विवाद हैं, लेकिन नैतिक चुनौतियां भी हैं। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि प्रगति मानवीय गरिमा के साथ हो। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां प्रगति और नैतिकता साथ साथ चलें।